हेलो बच्चों, मैं हूं पीके मिश्रा सर। मिश्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब मस्ती कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे और ऐसी ठंड में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना करियर बनाना बहुत अच्छी बात है। आज ये वीडियो लेकर आए हैं सेट नंबर 2 2025 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो किसी भी बच्चे को क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सबको 20 में 20 करके आना है, ये पूरी गारंटी है। हमारा वीडियो देखते जाइए, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एमसीसी मैथ क्लासेस, एमसीसी मैथ क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सेट नंबर 2 2025 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और त्रिकोणमिति के बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहां पर क्या लिखा देखिए, कोसेक माइनस काट ए इंटू 1 प्लस कास ए का मान होगा। अब इसको हल तो करना पड़ेगा, तो यहां पर हल कैसे करते देखिए, यहां पर कितना लिखा है, कोसेक माइनस काट ए और अगले ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस कास ए। हर एक बच्चा समझने का प्रयास करेगा। नजर स्क्रीन पर हो, कोसेक बराबर होता है 1 अपान साइन माइनस काट होता है कास ए बटे साइन ए। ठीक, इस तरीके से सब बच्चे जानते हैं। यहां पर लिखे देखिए 1 प्लस कास ए। ठीक, अब यहां पर देखिए एलसीएम कितना आएगा, यहां पर साइन ए। अब ये बचेगा 1 माइनस कास ए, एक ब्रैकेट में, और इधर कितना है 1 प्लस कास ए। अब यहां पर देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, फार्मूला बीजगणित का लगाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। क्या होता है पता सबको, ये फार्मूला हर एक बच्चे को पता होगा। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा पता है, 1 माइनस कास स्क्वायर a, नीचे कितना लिखेंगे, नीचे साइन ए। ठीक, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये फार्मूला सबको पता हो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना बचेगा देखिए साइन ए। अब इसके स्क्वायर से नीचे वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन ए बस। ठीक, अब देखो आंसर आ गया। अब देखिए पहला ऑप्शन गलत है, ठीक, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, हमारा ऑप्शन कौन सही, डी ऑप्शन सही। नजर स्क्रीन पर, बोर्ड की तरफ देखिए, इधर उधर मत हिलना। ठीक, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, इधर देखिए, जो ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, -6 -4 -2 का हमें कौन सा पद ज्ञात करना, 7वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद लिखेंगे। यहां से देखिए ए बराबर कितना आएगा -6, उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं, डी बराबर, फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो डी बराबर यहां से लिखा जाएगा। देखिए a2 का मतलब है -4 माइनस, और a1 का मतलब है -6, तो d बराबर आएगा यहां से -4 प्लस 6। फिर d बराबर लिखिए 6 से 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2। ये तुम्हारा सार्वंतर पता हो गया। अब इसमें कौन सा पद निकालना, हमको 7वां पद ज्ञात करना प्यारे बच्चों। तो n बराबर हम लिखेंगे यहां पर 7। अभी देखिए हर एक बच्चे को फार्मूला पता होना चाहिए, एपी का nवां पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी का nवां पर। तो इसमें जहां पर n है वहां पर क्या रख देंगे 7। a बराबर कितना -6 प्लस 7 माइनस a। अब d का मान, d यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 2 आया था। फिर यहां से लिखेंगे -6 प्लस, यहां से 6 बचेगा गुणे 2, तो यहां से कितना आएगा -6 प्लस 6 दूनी 12। अब 12 से 6 घटाओ तो क्या बचेगा 6, यानी यहां पर 7वां पद कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, देखो हमारा पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन है और प्रायिकता के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सेट 1 में एक क्वेश्चन आया था, एक पासे को फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और उसका आंसर आया था 1/2। उतना ही आंसर आएगा इसमें भी 1/2, लेकिन आएगा कैसे, नजर स्क्रीन पर अभी समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए जब एक पासे को फेंकते हैं तो यहां पर हमें कुछ परिणाम मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, सबको पता है बात कि पासे पर कितने परिणाम हो सकते हैं, 6 तक हो सकते हैं। तो यानी यहां पर टोटल नंबर कितने हैं, 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, एक विषम संख्या, तो हम विषम संख्या को घटा ई से लिखते हैं यहां पर। अब बताओ इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, 1 3 और 5। तो कितनी संख्या हो गई विषम, यहां पर 3 विषम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 3। ठीक, अब एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता फार्मूला होता है PE बराबर, यहां पर क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी यहां से लिखेंगे देखिए 3/6 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा ना। जबकि आंसर पहले से बता चुके हैं, ये एमसीक्यू में तुम्हें लगाना नहीं होगा, देख के बता सकते हो, बस हमारे वीडियो देखते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया, बंटन का माध्यक वर्ग पूछा गया। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सब बच्चे फोकस करके देखिए, हमें संचयी बारंबारता पता होनी चाहिए। तो हम अलग से टेबल न बना करके संचयी बारंबारता इसी में बनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग भी देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, बंटन का माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता बनाने का प्रयास करेंगे। इसी में बना देंगे, कुछ अलग से नहीं बनाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। देखिए तो यहां पर जो बारंबारता है, यहां पर हमें कौन सी बनानी बारंबारता, संचयी बारंबारता बना देंगे। देखिए संचयी बारंबारता। ठीक, और संचयी बारंबारता कैसे बनती, देखो 3 लिखा है बारंबारता, तो पहले यहां पर 3 लिख दो, आगे 3 दो, यहां पर देखिए आगे 3 दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में आगे फिर 4 जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। तो 14 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 15 होगा। मतलब बारंबारता का योग लास्ट में कितना आएगा, 15 आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, 15 का तुम्हें क्या करना है, मध्य ज्ञात करना। 15 का यहां पर मध्य आधा कर दो, 2 से भाग करो कितना आएगा, 7.5 आएगा ना। यानी 15 का आधा कर दो कितना आएगा, 7.5। अब एक बात बताइए, 7.5 संचयी बारंबारता किस में मैच हो रहा है, 10 में आएगा ना, 10 में। तो इसके सामने वर्ग अंतराल कितना दिया है, 10 से 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, 10 से 15, यानी सी ऑप्शन सही है। समझ गए ना। जहां पर माध्यक वर्ग ज्ञात करना हो तुरंत संचयी बारंबारता बनाइए। अब बारंबारता का जितना योग आए उसको आधा कर दो। ठीक, क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और वो जो आधा आएगा ना, अभी देखेंगे संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है। ठीक, उसी के सामने का वर्ग अंतराल होता है, उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसको तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ऐसे आंसर बता देना है। सारणी का बहुलक वर्ग क्या निकालना, सारणी का बहुलक वर्ग। अब देखिए इस सारणी में बारंबारता सबसे अधिक कितनी है, कितनी बारंबारता अधिक है, आप देखो 12 सबसे अधिक बारंबारता। तो 12 के सामने का वर्ग अंतराल कौन सा, 7 से 14। ऑप्शन नंबर डी सही। समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखो यहां पर प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया, बहुत इजीली है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, कैसा पासा है, क्वेश्चन में लिखा जिसके फलकों पर निम्नलिखित, ये थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में तो सही कर लेना सब लोग, समझदार हो, अक्षर अंकित हैं। उस पासे पर कैसे अक्षर अंकित हैं, अब 1 2 नहीं लिखा इस बार ABCD A तक लिखा है ना। क्वेश्चन कह रहा है ये पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को कितनी बार फेंकेंगे, एक बार फेंकेंगे, तो A प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर ए आया है और एक यहां पर ए आया, मतलब यहां पर एक कितनी बार आया, 2 बार आया। तो अनुकूल परिणाम तुम्हारे कितने हो गए, 2 हो गए। और उसके बाद कुल परिणाम इसमें कितने, 6, यानी क्या बचेगा, 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए 2/6, 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर आएगा 1/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, सेकंडों का काम है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सुपर क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है cos थीटा बराबर 8/15, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं सब बच्चे जानते हैं, कुछ न कर पाओ तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दो। लेकिन हमारे पास फार्मूला मौजूद है ना, तो हम जानते हैं। देखिए एक फार्मूला पता, देखिए सबको, यहां पर देखिए हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पता है सबको। तो यहां से आएगा देखिए 1 - अब cos का मान कितना, 8/15, इसका जब वर्ग कर देंगे तो होगा 64/225। ठीक, 225। फिर यहां से हल करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे, 225 - 64/225। अब 225 से तुमको 64 माइनस कर देना है। 225 से 64 माइनस कर देंगे तो 161 बचेगा, 161/225। ठीक, अब यहां से हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा बराबर आएगा √161 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, ये सही है। अब कहोगे यहां पर ऑप्शन नहीं मैच हो रहा ना, अब क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता है, या आंसर के साथ जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। ठीक, तो यहां पर आंसर तुम्हारा ये आएगा, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए केवल। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सब बच्चे ध्यान देंगे, उसमें लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो प्यारे बच्चों बस थोड़ा समझने का प्रयास करना है, यहां पर बहुत सिंपली सरल क्वेश्चन है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin। ठीक, फिर सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक, अब यहां से क्या करना होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। एक बात बताएं, cos/sin को लिखा जाता है cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर डी सही। इस तरीके से लगा सकते हैं ना। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस देखते देखते आंसर टिक कर सकते हो। बस तुमको त्रिकोणमिति सारणी में मान पता होने चाहिए। कोसेक 60 का मान कितना होता है। जिन बच्चों को कोसेक 60 का मान नहीं पता है वो साइन 60 का मान याद रखें, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब क्या करना, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो तो कितना आएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2/√3। यानी कोसेक 60 का मान 2/√3, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा देखिए HCF 35 का 49 का 7, और तो देखो आगे थोड़ा गलत टाइप है, तुम्हें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, देखिए यहां पे लिखेंगे एलसीएम बराबर होगा यहां पर दो संख्या का गुणनफल, और दो संख्या हमारे पास कौन सी है, 35 × 49। ठीक, और यहां पर HCF इसका कितना है, 7 है, तो 7 × 7 7 बचे। यहां पर देखिए 7 × 7 7 × 49 हो जाएगा, 7 × 49, और 7 से 35 को गुणा कर देंगे, 7 बचे 35, हासिल आए 3, 7 या 21 21 और 3 24, यानी 245। 245 ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए। अगर बच्चे हमसे पहले लगा लेते तो कमेंट करके कहें आंसर कौन सा आएगा।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा दो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा तो एचसीएफ निकालना तुमको बस इस तरीके से निकाल दो, 306 कामा 657। अब यहां पर देखिए ये दोनों संख्याएं किस संख्या से डिवाइड यानी कर सकती हैं यहां पर, तो हम क्या करेंगे देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक। यहां देखिए 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो बच्चे कितने 2, तो यहां पर हो जाएगा 3 नवा 27। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, ठीक। अब यहां पर देखिए इन दोनों संख्याओं को फिर से एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, यहां पर आएगा 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई 9, ठीक। अब उसके बाद देखिए जो संख्या हमारे पास बची है, क्या 34 और 73 कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे दोनों संख्या कट जाए, मतलब 3 तिहाई 9। ऑप्शन नंबर कौन सही है, 9 सही ऑप्शन नंबर। देखो पिछली बार बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू में पहले चैप्टर की धूम कट गई बिल्कुल, कई क्वेश्चन आए पहले चैप्टर से। अब इसमें फिर लिखा देखिए दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम बराबर है 168। उसके बाद फिर लिखा है यहां पर इसका एचसीएफ कितना है, यहां पर एचसीएफ मतलब मासा, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, 6 है, ठीक। तो एक संख्या आप देखो यहां पर एक संख्या कितनी दी गई है, एक संख्या यहां पर 24 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है यहां पर, देखिए दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना, देखिए दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये सूत्र लगा देंगे यहां पर, देखिए दूसरी संख्या बराबर, ठीक, यहां पर कितना होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ अपान एक संख्या, मतलब पहली संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक फार्मूला याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, बस। तो यहां पर क्या होगा, एलसीएम कितना है 168 और ये एचसीएफ कितना है 6। अब यहां पर देखिए एक संख्या कितनी 24, तो 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से इसको डिवाइड कर दो, यहां पर 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8। ऑप्शन कौन सही है पता है, संख्या फिर 42 निकल के आई है दूसरी, चेक करिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु दिए गए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले भी सेट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था। अब यहां पर देखो ए में दिया गया है a, b और b में दिया गया है यहां पर 2a, 2b। थोड़ा समझने का प्रयास करें सब बच्चे। इसे लिखते देखिए यहां पर x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, ठीक। हमें फार्मूला पता होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से लिखेंगे देखिए प्यारे बच्चों x2, अब x2 का मान है यहां पर देखिए 2a माइनस x1 है यहां से a का होल स्क्वायर प्लस y2 लिखेंगे 2b माइनस b का होल स्क्वायर। फिर यहां से आएगा देखिए 2a से a घटाओगे a स्क्वायर, ये 2b से b घटाओगे तो b बचेगा, बस। कौन सा ऑप्शन चेक करिए फटाफट, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें देखो कंप्यूटर बाबू ने थोड़ा गलत टाइप कर दिया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहां पर इक्वल है वहां पर क्या कर दें, इक्वल कीजिए, इसको प्लस कर दें, ये ऑप्शन सही होगा तुम्हारा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए ये जो सर्किल यानी वृत्त का चैप्टर, इसको भी बच्चे कंप्लीट करें। पहले भी सेट में ऐसे क्वेश्चन आए थे और यहां पर भी क्वेश्चन दिया गया, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक सर्कल बना लेते हैं। यहां पर देखिए एक सर्कल बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और स्पर्श रेखा P और Q, O से जाने वाली रेखा बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, तो इसको हम सही कर देंगे। यहां पर एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, यहां पर देखो इस तरीके से, ठीक। यहां से इसको मिला देंगे
ये O हो गया, ये बिंदु P होगा और यहाँ पर क्या होगा, इसको मिलाइए यहाँ से, वो सावधानी से मिलाएंगे, देखिए Q हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास OP बराबर दिया गया है। OP कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद PQ कितना, देखिए PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब हमें OQ ज्ञात करना, ये बात सबको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर कर्ण भुजा कौन सी हो गई, OQ हो गई। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर लंब OP स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। यहां से निकाल सकते, देखिए आंसर OP कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ये यहां से लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 5 25, ये हो जाएगा 144। इसको जोड़ देंगे तो 169। थोड़ा समझने का प्रयास करें सब बच्चे, देखिए तो यहां से लिखिए OQ का मान यानी वर्गमूल आएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। फटाफट ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इसमें देखिए दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और एक नया त्रिभुज है DEF। ठीक, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर और बना लेंगे ऐसे। ठीक, पहला त्रिभुज का नाम है ABC। इसको क्या लिखते हैं, देखिए D और EF हो जाएगा। ठीक, समझने का प्रयास करना। अब इसमें क्या लिखा बताइए, कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है। ठीक, कोण B किसके बराबर है, E के बराबर है। तो अब आगे लिखा है तो त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज समरूप होगा, समरूप की कंडीशन होती है तीनों भुजाएं समानुपाती हो अथवा एक कोण और उसकी दो संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समझने का प्रयास करना। अब हमें संगत भुजा देखिए, कोण B और E से संगत भुजाएं AB और AB के यहाँ पर D होगा, यानी AB बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे DE। इसके बराबर में कितना आएगा BC बटे EF। चेक करिए, यहां पर लिखेंगे BC बटे EF। अब चेक करो, मिलाओ वहां से, देखो AB बटे D पहला, AC दिखा दिया, AC तो बिल्कुल नहीं आएगा, BC आएगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया ना। दूसरे में AB बटे D, आगे BC बटे EF, B नंबर ऑप्शन सही, B ऑप्शन सही ना। ठीक, मतलब संगत भुजाएं उठाई जाती हैं। ठीक, तो यहां पर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन इसके पहले भी सेट में आ चुका है, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखो R बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर कितना कोण बनाया गया है, यानी थीटा बराबर यहां पर आएगा 90 अंश। ठीक, अब आगे बोला गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे कितना पाई r स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे, देखिए 90 बटे 360 गुणे पाई का मान भी पुटअप करो 22 बटे 7, r का मान है 7 गुणे 7, 7 कट जाएगा। अब यहां से इसको हल करेंगे तो आएगा यहाँ पर बटे में 4 बचेगा। ठीक, तो आगे लिख सकते हैं, देखिए 22 गुणे 7 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 कम, तो यहाँ पर लिखे 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? फटाफट क्वेश्चन लगाइए, चेक करिए कौन ऑप्शन सही है। और इसमें ऑप्शन नहीं मैच हो रहा देखिए है, तो इसको 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तब कितना आएगा 2 तिहाई 6। ठीक, 2 8 16, आगे बचेगा 2 पंचे 10 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक करिए, आप देखो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया ना। समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए। देखिए सब बच्चे बहुत ध्यान समझेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में दिया गया है। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है, उसी त्रिज्या और अर्धगोले पर अध्यारोपित है। समझने का प्रयास करना। यदि शंख की त्रिक ऊंचाई 12, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु, समझ गए? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक अर्धगोला बना लेते हैं। ये अर्धगोला हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ प्यारे बच्चों, अर्धगोला। इसी के ऊपर क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से एक शंकु बना देते हैं। ठीक,
इस तरीके से शंकु बना देते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, यहां से लिखते देखिए ए और बी सी लिख दीजिए। ठीक, अब इसमें त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर की होगी और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। इसको यहाँ लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या दोनों की यहाँ पर रहेगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। बस समझने का प्रयास करना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम r बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद यल बराबर लिखा त्रिक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गए। अब यहां पर करना क्या तुमको है, देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से लिखेंगे हम क्षेत्रफल। देखिए अब देखो खिलौने में क्या है, 2 भाग है ना, तो यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस यहां से लिखेंगे आगे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। यहां से क्या करेंगे हम, देखिए ये पाई आर काम कर लेंगे तो बचेगा कितना 2r प्लस यहां पर कितना बचेगा यल बचेगा। ठीक, अब इसको फटाफट हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे सब बच्चे। यहां पर लिखेंगे देखिए पाई का मान नहीं रखना होगा तुम्हें, आर कितना है यहाँ पर 4 यानी 4 है, 2 गुणे 4 प्लस यल का मान कितना है 12 दिया है। ठीक, अब आगे यहां से लिखिए एक लाइन में देखिए 4 पाई इंटू 4 दूनी 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 चक्कू यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करिए फटाफट चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही लिखेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तुम्हें बहुत कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत थी इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए वीडियो ज्यादा बड़ा ना होने पाए, तुमको समझ में नहीं आए, इस तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। एक बात बताएं, किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करना, उस बहुपद को 0 के बराबर रख करके हम गुणनखंड कर देंगे और कुछ नहीं करना तुमको। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, हम लिखेंगे देखिए चूंकि यानी कितना लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 बराबर कितना लिखेंगे, इसके 0 लिख देंगे। 0 क्यों आया, शून्य ज्ञात करने के लिए। यहां से लिखेंगे देखिए x स्क्वायर प्लस 4 3 12 4 3 7 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0। समझने का प्रयास करना। यहां से लिखिए x स्क्वायर प्लस कितना होगा 4x, यहां से लिखिए 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दो पदों से काम मिलेगा x, बचेगा x प्लस 4। यहां से देखिए काम कितना आएगा 3, तो x प्लस 4 बराबर 0। समझने का प्रयास करना। तो यहां से लिखिए देखिए x प्लस 4 और यहां पे लिखिए x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां लिखिए x प्लस 4 बराबर 0, इधर कितना आएगा x बराबर -4, इसमें लिखेंगे देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो आएगा x बराबर -3, शून्य हो जाएंगे -3 कामा -4। चेक करिए ऑप्शन कौन सही, फटाफट देखिए -4 कामा -3, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही होगा। कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट करिए। अब देखिए दो क्वेश्चन इसमें और बचे, फटाफट बता देते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन रैखिक समीकरण दिया है और यहां पर देखिए उसमें x y का हल पूछा गया है। तो 2-3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं, हम बहुत सरल तरीके से बताएंगे। हमारा पहला समीकरण देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, यहाँ पर 14 दिया, थोड़ा टाइप गलत है तो उसको कामा लगा देंगे बीच में कामा। और दूसरा दिया है देखिए ये x माइनस वाई बराबर 2 है, ये बन जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब देखो x और y सब दोनों की गुणांक बराबर है ना, दोनों की गुणांक बराबर है, तो लेकिन y प्लस माइनस में तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। समीकरण जब दो जोड़ देंगे तो y y कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पर 14 और 2 कितना हो जाएगा पता है 16 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 8। ठीक, x की वैल्यू 8। अब यहाँ पर 8 कहां ले जाएंगे, समीकरण 1 में रख देंगे ना, तो लिखिए 8 प्लस y बराबर 14, तो यानी y इक्वल टू 14 माइनस 8, तो
तो y इक्वल टू यहां पर क्या बचेगा 6 बचेगा। चेक करिए फटाफट, देखिए फटाफट आंसर चेक करें। x का मान 8 और y बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे लगा सकते हैं क्वेश्चन, देखिए इतनी स्पीड लगा सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यदि घात समीकरण के मूल समान तो k का मान ज्ञात करिए। फटाफट क्या काम करना तुमको, तुलना कर देनी। कहां तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यहां से तुलना कर दो तो a बराबर क्या मिलेगा बताइए, a बराबर मिलेगा k और b बराबर क्या मिलेगा पता है 2√6 मिलेगा और c बराबर यहां पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, समीकरण के मूल समान है। जब समीकरण के मूल समान होते हैं तो हमारा फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। अब समझने का प्रयास करने, b का मान रखो यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर बराबर a का मतलब k, c का मतलब यहाँ पर है 3, तो 2 दूनी 4 गुणे 6 बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 k। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें k का मान चाहिए, तो 6 चौक 24 बटे 12, 12 से भाग कर देंगे तो 12 दूनी 24 आएगा, यानी k बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए k बराबर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना, 20 क्वेश्चनों के सियावर रामचंद्र की जय। अब समझने का प्रयास करिए, हमारे देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक, क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, हवा में लगेंगे क्वेश्चन। मैथमेटिक्स जो बच्चे कहते टफ है, समझ नहीं आती, वो हवा में चलेगी, उड़ेगी। बस हमारे वीडियो देखते जाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम है जो हमारे लोकल के बच्चे लखीमपुर के हैं, वो हमारे ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर है।